अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारे सारे के सारे रोज़े मुकम्मल करवा दिए हैं। तो आज है रमज़ान का 29वां रोज़ा, तो उसका अफ्तार चल हो रहा है। तो आज ही चांद रात भी है। तो हम निकल गए थे अपना अफ्तार करके घर से, क्योंकि मुझे अपने लिए ना कपड़े ख़रीदने थे। मैंने अपनी शॉपिंग नहीं करी थी और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे कपड़े दिला दीजिए। तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़े दिला दूँगा और जो भी हमें सामान लेना है घर का भी, तो वो सब चीज़ें मैं ले लूँगी। जैसे कि शीर के लिए जो सामान लेना है और जो खाना वाना बनेगा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम इन भैया की दुकान पर आ गए थे, इस वाली शॉप पे। तो दो लेडीज़ें खड़ी हुई थी, तो वो उन्हें दिखा रहे थे। इसलिए हमने अपने लिए चूज़ कर लिए थे जो नीचे पड़े हुए कपड़े, ये हमें अच्छे लग रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि इसमें से कोई सा पसंद कर लेते हैं। और पिंक जो कलर है ना, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वहाँ से मैंने कुछ कपड़े ले लिए थे। तो इस वाले शॉप पे ना सारे चिकनकारी के कुर्ते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं चिकनकारी के। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक दिला दीजिए। तो लेकिन जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, वो उनके पास थे नहीं। और दूसरी वाली मोटी वाली कढ़ाई के थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक कुर्ता का सेट तुम यहाँ से ले लो। तो और होप से मुझे मिल भी गया वहाँ पर, मेरे साइज़ का एक कुर्ते का सेट मिल गया था। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे या कप प्लेटों वाले भैया के पास। तो यहाँ पे से मैंने बाउल्स ख़रीदे थे और बहुत ही अच्छे बाउल्स मुझे मिल गए। तो मैंने अपने लिए बाउल्स ले लिए थे। और यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ ना, पीछे है ना काजू बादाम वाले भैया की है ना शॉप थी। तो वहाँ से मैंने वो सामान लिया और फिर फटाफट हम गलियों में से गुजरते हुए, क्योंकि रोड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम गलियों में से निकलते हुए, छोटी छोटी गलियों में से अपना फाइनली जामा मस्जिद के सामने पहुँच गए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यानी खूबसूरत मंजर था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, एक के ऊपर एक चल रहा था इंसान, बहुत ही ज़्यादा भीड़। और मुझसे तो इतनी भीड़ में ना सही नहीं लगता है निकलना, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टच होकर निकलते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे गलियों में से निकालते हुए ले आए थे, क्योंकि ये तो वहाँ के रहने वाले हैं ना, मुझे इधर से उधर से करके ना ले आते हैं। वैसे अब भी मुझे भी बहुत सारे रास्ते याद हो गए, क्योंकि मेरी शादी को भी बहुत साल हो गए। तो यहाँ पे मैंने खाई थी कुल्फ़ी, तो एकदम से प्यास लगने लगी थी ना, तो रोज़ा खोल के तो आए थे। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुल्फ़ी खिला दो, तो हम दोनों ने कुल्फ़ी खा ली। और इस बार यहाँ पे हम चलते चलते है ना ये बोल लेते हैं कि क्या खाएं। तो हमें असलम का चिकन खाना था, लेकिन वहाँ रोड पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वहाँ उसके है ना रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तुम फिर कैसे जाओगी। तो फिर मैंने बोला चलो घर चलते हैं और मैं आपको घर पर ही एक चिकन फ्राई करके खिलाऊंगी। तो रास्ते में से ना मैंने गन्ने का जूस पिया था। जब मैं अपने घर की तरफ पहुंच गई थी ना, वहाँ पे गन्ने की जूस की दुकान है ना, तो वहाँ से मैंने गन्ने का जूस पिया था। और फिर आगे की तरफ से हमने कचौरी ली और मिठाई भी ली थी। तो बर्फ़ी का डब्बा ले लिया था हमने और फ्रूट्स भी ले लिए थे। और घर पे आके मेरे हस्बैंड तो लेट गए थे, क्योंकि उन्हें बुखार हो रहा था। पर मैं अपने घर से ना गोली खा के गई थी, तो इस वजह से मेरा बुखार उतर गया था। तो फिर मैंने चिकन फ्राई करा और दाल चावल रखे हुए थे, क्योंकि कल मैंने बनाए थे, हम दोनों में से किसी ने नहीं खाया, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था। तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है। और फाइनली ये भी है ना, मैंने स्पाइस रेके साफ़ करके और इसके अंदर मसाले फिल कर दिए। इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इसकी सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर सुखाओ, ये करो वो करो। तो इस तरीके से मैंने सब चीज़ें साफ़ कर ली थी, माइक्रोवेव वगैरह सब चीज़ें साफ़ कर ली हैं और घर जो है बिल्कुल क्लीन हो गया। इस ब्लॉग को मैं ये करने जा रही हूँ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आपको मिलती हूँ मैं